जो नेक्स्ट बैचेस संजीव सर, संजीव जी, उनको आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो सदन में चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार हमारे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? केवल ये सुनिश्चित करना ही काफी होगा या फिर इस पर सख्त रुख अपनाना होगा? देखिए, ये इशू अभी आया है, ये इशू अभी आया है, इसके बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी तो इसकी जो इशू आया है इसकी शुरुआत हुई है, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को, और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो सरकार है हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, जो नया भारत है, वो इस पूरे विषय को लेकर के अमेरिका के साथ अपनी गहरी आपत्ति व्यक्त करेगा, और अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन इसका संज्ञान लेते हुए अपने व्यवहार में सुधार करेगा। और हमने ये देखा था कि देवयानी खोबड़ा गड़े जो हमारी एक राजनयिक हैं, उनसे संबंधित एक विषय आया था, उनके भी हैंड कफ वाली स्थिति आई थी, और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने इस संबंध में अपनी गहरी आपत्ति व्यक्त की थी, और एक जो तनाव का जो क्षण आया था उसकी वजह से काउंटर मेजर्स भी लिए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड करने का भी हमने स्टेप लिया था। तो अनेक जो काउंटर मेजर्स के जो ऑप्शंस हैं भारत के पास मौजूद हैं, और भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में एक बात मैं पिंकी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो संबंध है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, ये इक्वल फुटिंग्स पे ही हो सकते हैं। और भारत जो कि अपने आप में एक बड़ी महाशक्ति है, भारत अपनी विदेश नीति के संचालन में रणनीतिक स्वायत्तता को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है, और भारत अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखता है, वैश्विक हितों को भी हम ध्यान में रखते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि भारत से अमेरिका के संबंध अच्छे बने, पार्टनरशिप अच्छी बने, लेकिन ये भारत के लोगों के हितों की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। इस बात को अमेरिका को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही वो चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में दूसरे देश के प्रति जहर घोलना शुरू कर देती हैं। यही वो बातें होती हैं, यही वो चीजें होती हैं, यही वो प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में अनुज सर, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत जल्द पीएम मोदी पहुंचेंगे अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात उनकी होगी, तो क्या उस वक्त इस मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा क्या? पिंकी, देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें पीएम मोदी बहुत जल्दी वहां जाएंगे, और उस समय का हमें, मुझे लगता नहीं कि हम उसका इंतजार करना चाहिए। हमें इमीडिएटली, मेरा ये मानना है कि हमें इमीडिएटली इसका एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक व्यू जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास भिजवाना चाहिए। देखिए, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि ट्रंप जब से पावर में आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उसका रेपुटेशन। बिल्कुल अनुज जी, यही मेरे जहन में भी चल रहा था कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा हवा में नहीं आ गए। जिस तरीके से वो एक के बाद एक सख्त कदम दूसरे देशों के लिए, भारत के लिए भी उठाते जा रहे हैं, तो दूसरी बार सत्ता में आने की हवा तो नहीं लग गई उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, असल में ये बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं, कनाडा के ऊपर एक्शंस किए हैं, मैक्सिको के ऊपर एक्शंस किए हैं, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर एक्शंस किए हैं, भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो बहुत जो चाहे वो कर सकते हैं। वो ऐसा है नहीं। बहुत जल्द उनको इस बात का ज्ञान होगा कि वो जो समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। लेकिन उस बात को हम फिलहाल छोड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जहां तक प्रश्न इस चीज का है, इस अमानवीय, मैं इस बात को कहूंगा, ये कोई कायदा अगर है भी है तो वो कायदा बदला जाना चाहिए। इसका हमें प्रधानमंत्री मोदी की विजिट तक का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस चीज को स्ट्रांगली अभी डिप्लोमेटिकली अमेरिका के साथ टेकअप करना पड़ेगा, और मेरा यह मानना है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं इसके बारे में खेद जताने की आवश्यकता पड़ेगी, और उनको दे विल हैव टू अपोलोजाइज फॉर दिस। बिल्कुल, और इसी के साथ अनुज सर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी और भी बहुत सारे भारतीय वहां पर हैं जिनको वापस आना बाकी है, जिनका वापस आना बाकी है, उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में उससे पहले बहुत जल्द एक्शन लेना होगा, उससे पहले बहुत जल्द अपनी बात भारत को रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से विदेश मंत्री ने कह दिया है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में उनको बताना होगा कि हम कहेंगे अमेरिका को कि हथकड़ियां हाथों में ना लगाई जाएं, इस तरीके से ना भेजा जाए, सुरक्षा को आप सुनिश्चित कीजिए, वो अच्छा लगेगा, वो करना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से अपमानजनक तरीके से ना करें। इसको ये स्टैंड लेना होगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग वहां पे हैं जिनको वापस लाना बाकी है। बिल्कुल जी
पिंकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर एक और बार इस प्रकार की घटना होगी तो उसको मैं कहूंगा कि वो डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि अभी फिलहाल ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, ये चीज अभी के अभी हमारे संज्ञान में आई है। तो मेरा ये मानना है कि इसको इतना स्ट्रांगली अभी इमीडिएटली टेकअप करने की आवश्यकता है, ताकि आगे एक भी इस प्रकार की घटना दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है, देखिए कि जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं, आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कद इतना इतना विशाल हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जैसा कि संजीव जी कह रहे थे कि कोई भी हमारी पार्टनरशिप किसी भी देश के साथ, हमारा देश इकलौता देश ऐसा है कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री जुलाई में रूस जा सकते हैं, अगस्त में यूक्रेन जाते हैं, फिर अमेरिका ये तमाम चीजें हैं कि भारत की ताकत और भारत की जो स्टेटस है उसको दर्शाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रंप या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार का काम करके, मैं ये कि नहीं कह रहा हूं उन्होंने इंटेंशनली किया है या जानबूझ करके, लेकिन इसका समाधान अगली फ्लाइट आने से पहले निश्चित रूप से करना पड़ेगा, अन्यथा वो श्योरली एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर होगा अगर इस प्रकार की बेइज्जती हमारे लोगों की और इस प्रकार के गलत तरीके से हमारे लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। और सुरक्षा, एक और बात जी। पिंकी, सुरक्षा मुहैया करने के और अनेक तरीके हैं। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप उसको हथकड़ी बांध के, बेड़ी बांध करके महिलाओं को, बच्चों को और सबको रख करके भेजेंगे। अगर आप सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो आप कहिए हम अपना जहाज भेज करके अपने लोगों को वहां से ले आएंगे, हमें पता है सुरक्षा की। बिल्कुल 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 अनुज जी, और ऐसे में बिल्कुल पूरी तरीके से भारत इस काबिल है कि वो अपने लोगों को सम्मान समेत वहां से वापस ला सकता है। और ऐसे में सहमति भी जताई गई थी कि आप हमारे लोगों को वापस भेजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वापस उन्हें आना चाहिए। लेकिन इस अपमान की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब यहाँ पर अभी सत्ता शुरू हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और ऐसे में सत्ता शुरू हुई, जिस तरीके से उन्होंने पद अपना लिया, उससे पहले शपथ ग्रहण उनका कार्यक्रम था, उस वक्त एस जयशंकर को जिस तरीके से सम्मानित वहां किया गया, सबसे आगे वहां रखा गया, उस वक्त नजर आ रहा था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रेम भारत के लिए। लेकिन अब जो कदम उन्होंने उठाया वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है भारत को। और ऐसे में अभी तो शुरुआत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता की, आगे जिस तरीके से वो रवैया भी रखे हुए हैं, अगर इस तरीके से अभी बात नहीं की गई तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं और भी चीजें खराब हो सकती हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे इस पर आप कि अभी कदम उठाना बिल्कुल सही रहेगा, ठोस बातें अभी रखनी होंगी भारत को, कहीं आगे अभी सत्ता की शुरुआत है, आने वाले समय में और कड़ा रुख डोनाल्ड ट्रंप का ना देखा जाए? नहीं, इमीडिएट कदम उठाने की आवश्यकता है। और इस तरीके का जो व्यवहार है वो, जैसा कि मैंने कहा कि ये नए भारत को स्वीकार नहीं है, और कोई भी इसको जाहिर है कि इस तरीके के बर्ताव पे कोई भी आपत्ति दर्ज कराएगा। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशासन को अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, नहीं तो इसके बहुत ही गंभीर नतीजे भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर पड़ सकते हैं। और भारत को इस संदर्भ में अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराने की आवश्यकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो अगला जो बैच आएगा, जो अगले बैचेज आएंगे, उनके साथ इस तरीके का अमानवीय बर्ताव वो नहीं करेंगे। लेकिन यदि मैं माथुर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि भारत के सरकार को इस बात का असेसमेंट होता है कि ट्रंप प्रशासन कोई ऐसा उनके साथ ट्रीटमेंट में बदलाव नहीं करने जा रहा है, तो जाहिर है कि इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर तो खराब असर पड़ेगा ही। भारत को अपनी स्वयं की व्यवस्था करके अपने भारतीयों को सुरक्षित जो है स्वदेश वापस लाना चाहिए। और इस संदर्भ में भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमें प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। इवैक्यूएशन के बड़े ऑपरेशन हम पहले ही कंडक्ट करते रहे हैं, और हमने तो विदेशी जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को भी अनेक विकट स्थितियों में निकाला है। तो इस तरीके के अगर वर्स्ट के सिनारियोस के लिए भी हमको तैयार रहना होगा। लेकिन ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, जो कि अभी सत्ता के अर्ली डेज में है, और वो सत्ता का जो दम्भ उनके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ बैलेंसिंग आएगी। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा और सेटल डाउन करेगा, उस समय उस भारत की महत्ता उन्हें समझ में आएगी। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो इमिग्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, यदि वो अपनी फैमिली की जो हिस्ट्री है, यदि उसको वो ट्रेस करना शुरू कर दें, तो कोई किसी की हिस्ट्री यूरोप में मिलेगी, किसी की अफ्रीका में मिलेगी, किसी की लैटिन अमेरिका में मिलेगी। ये जो नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। इस नेशन को इमिग्रेंट्स ने ही बनाया है। बेसिक बात यह है।
और यदि आप इमाइग्रेंट्स के साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे कि उनको कैदियों की तरीके से, कुख्यात अपराधियों की तरीके से ट्रीट करेंगे, तो ये अमेरिका के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल। अमेरिका की जो एक सुपर पावर की स्टेटस है, उसको बनाने में इमाइग्रेंट्स ने विश्व के जो सबसे टैलेंटेड लोगों को अमेरिका ने यहाँ बुला लिया, और जो बड़ी संख्या में उनको पैसे का ऑफर दे करके वगैरह वगैरह करके वो अपने देश में बुला लिया, उनके टैलेंट का इस्तेमाल किया, और आज ये सुपर पावर होने का ये दम भरते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो विदेशी जो टैलेंट है, यदि आप भारतीयों की बात करें तो जो लोग वहां पर, मैं इलीगल इमाइग्रेंट्स की बात नहीं करता, जो लीगल तरीके से गए हुए हैं अमेरिका में रहने वाले लोग, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका के उत्थान और विकास में है। चाहे वो आप वहां की राजनीति में ही क्यों ना देख लें, कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति बिल्कुल पद तक संजीव पहुंची, जी, और ऐसे उसके में साथ साथ अमेरिका को, भले ही अमेरिका अब डेवलप्ड है, भले ही अमेरिका अब मजबूत है, लेकिन ऐसे में उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा नरम दिल रखना होगा, क्योंकि एक तरफा कभी भी दोस्ती या फिर कोई भी रिश्ता नहीं संभलता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसले लेने से पहले ना केवल अपने हितों के बारे में समझना होगा, बल्कि आगे वाले के हित के बारे में भी सोचना होगा, तभी जाकर वो कामयाब इसमें हो पाएंगे। भले ही उनको दूसरी बार सत्ता में रखा गया हो, लेकिन यहाँ उन्हें इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अनुज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखना होगा कि भारत इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड अमेरिका के सामने कैसे रखता है, और अब अगली बार जब भारतीयों को अमेरिका से वापस किया जाएगा तो क्या ये जो रणनीति अपनाई गई है, जो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई